हमको भी अच्छे से जानना है, सीखना है। कपालभाति, पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर सांस बाहर। जो भाई बहन सीढ़ी पर खड़े हैं वो खड़े नहीं रहेंगे, वो ऊपर आएंगे और अपने योग शिविर में बैठ जाएंगे। कोई संकोच न करें, सभी आ जाएं। जिस बच्चे का टाइम हो चुका है पढ़ने का, वो अपना टाइम का भी ध्यान रखेंगे। पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, तो अपना ध्यान रखेंगे। कपालभाति क्या कर रहे हैं अभी हम लोग? कपालभाति, पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर सांस बाहर, एक लय के साथ इस तरह से। हर सेकेंड के साथ झटका लगाएंगे, नाभि प्लेस में सांस निकालेंगे बाहर। सिर्फ एक्सहेलेशन पर ध्यान देना है, सांस को छोड़ने पर। इनहेलेशन नहीं, सांस लेना नहीं है। सांस लेना पूरक, सांस छोड़ना रेचक, सांस को रोकना कुंभक कहते हैं। तो अभी हम लोग रेचक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सांस को छोड़ रहे हैं। तो लगातार करेंगे इसे। पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर सांस बाहर, एक लय के साथ करते रहेंगे। ध्यान पूर्वक करना है। अब थोड़ी देर आप लोग आंख बंद करके कीजिए। अब तो सीख गए कि कैसे करना है, पता हो गया है। हर सेकेंड के साथ सांस बाहर छोड़ते हैं, झटका लगाते हैं पेट का बीच भाग में, नाभि प्लेस में, मध्य प्रदेश, ऐसे। हर सेकेंड के साथ झटका लगाएंगे, करते रहेंगे कपालभाति। ना झुकेंगे, ना रुकेंगे और ना थकेंगे। जब आप खुश होकर के बैठेंगे, उत्साहित होकर के बैठेंगे, मन में प्रसन्नता रहेगी, तो आप नहीं थकेंगे, क्योंकि उत्साह से बड़ा कोई बल नहीं होता है और आलस से बड़ा कोई दुर्गुण नहीं होता है। तो हम सभी आलसी बनकर न बैठे, उत्साही बनकर के बैठे, उत्साह पूर्वक योग को करें कि भगवान ने इतने अच्छे अवसर दिए हैं। एक बचपन से हमें ये अवसर अगर मिलता तो अब तक में कोई बीमार नहीं पड़ते, और जब जागो तब सवेरा, कोई बात नहीं। अभी अगर मिला है तो इसे हम सभी अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे और योग को अपनाएंगे, जीवन को सफल बनाएंगे। सुंदर जीवन दिए हैं भगवान, इसे गर्त में न डालें, इसे बीमार शरीर न बनाएं। अच्छे से करते रहेंगे कपालभाति। पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर सांस बाहर, और सुनते रहिए ध्यान से, एक लय के साथ करते रहिए। देखिए, जैसे हम लोगों को अच्छा लगता है सुंदर घर में रहना, मन करता है कि हमारा घर गंदा ना हो, पवित्र हो, तो उसी तरह हमारे शरीर को भी पवित्र रखना चाहिए। इसलिए कि आत्मा भी इस शरीर रूपी घर में वास करता है, और गंदा होता है शरीर, बीमार होता है, तो वो आत्मा को पसंद नहीं होता है, वह छोड़ करके चला जाता है। आप देखते होंगे जो ज्यादा एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब घायल ज्यादा हो जाता है, तो आत्मा क्या करता है, उसके शरीर से निकल करके भाग जाता है। उसे वैसा टूटा फूटा घर नहीं चाहिए। जैसे हम लोग टूटे फूटे घर में रहना पसंद नहीं करते हैं, गंदे घर में रहना पसंद नहीं करते हैं, उसी तरह हमारे अंदर जो आत्मा है वह भी इस बीमार शरीर में, गंदा शरीर में रहना पसंद नहीं करता है। तो हम उनके लिए अच्छा घर रखेंगे बना करके, साफ सुथरा, मतलब इस शरीर को स्वस्थ रखेंगे, वही हुआ सुंदर घर, सुंदर शरीर। देखने में कोई बहुत गोरा है, बहुत गोरी है, तो वह सुंदर शरीर नहीं हुआ। स्वस्थ शरीर को सुंदर कहा जाता है, क्योंकि गुरु महाराज भी कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहला सुख है निरोगी काया। जब तक निरोग नहीं रहेंगे तो कोई सुख का आनंद नहीं मिलेगा, और निरोग आप तब रहेंगे जब आप योग करेंगे। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, और निरोग रहकर भी योग को करते रहेंगे तो आप योगी बनेंगे। क्योंकि योग ऐसा चीज है कि रोगी को निरोगी बनाता है और निरोगी को योगी बनाता है। तो हम सभी योगी बने, पवित्र बने। करते रहे कपालभाति, पेट अंदर सांस बाहर, रुकेंगे नहीं। अपने शरीर का आकलन करते रहेंगे बीच बीच में कि हम सीधे बैठे हैं या झुक कर बैठे हैं। झुक कर नहीं बैठना है, सीधे बैठना है। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखिए,
मतलब तर्जनी और अंगूठा को मिलाएंगे तो ये हुआ ज्ञान मुद्रा। 3 उंगली सीधा। कपालभाति प्राणायामों का राजा है। इसे धरती की संजीवनी कहा गया है। एक नहीं हजारों रोग इनसे दूर होता है। सर्दी, साइनस, टॉन्सिल, एस्नोफेलिया, दम्मा, टीबी, डायबिटीज, गैस, कब्ज, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, कैंसर जैसे रोग भी ठीक होता है कपालभाति के करने से। तो इसलिए कपालभाति प्राणायामों का राजा है। आसनों का राजा शीर्षासन कहा गया है। प्राणायामों का राजा कपालभाति है। तो हम सभी कपालभाति को नियमित रूप से रोज करेंगे। पहला प्राणायाम है, दूसरा कपालभाति। लेकिन ये है प्राणायामों का राजा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। तो अब हम लोग 5 मिनट होने वाले ही हैं। हम लोगों को अभी कपालभाति करते हुए फिर भी 1 मिनट और कीजिए मेरे साथ साथ। मैं भी कर रही हूँ। हर सेकंड के साथ झटका लगाइए नाभि प्लेट में ऐसे। करते रहिए। गलत करने का 1000 तरीका होता है और सही का बस एक ही तरीका होता है। सही तरीके से जब आप करेंगे तभी आपको लाभ होगा। गलत तरीके से करेंगे, घंटों तक करेंगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो सही तरीके से करना है। सीधे बैठना है, पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर सांस बाहर, लगातार एक लय के साथ इस तरह से। जिसको जो रोग है उस पर ध्यान देना है कि हमें अगर गैस का कोई परेशानियां है, जोड़ों का दर्द है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डायबिटीज है, तो उन पर ध्यान देना है कि हमारा ये रोग इसी कपालभाति से दूर हो रहा है। हर झटके के साथ हमारा बीमारी हमसे दूर हो रहा है, बाहर हो रहा है। जैसे हम लोग पानी का प्रेशर देते हैं तो नाला का कचरा साफ हो जाता है, उसी तरह ये जो सांस का झटका लगाते हैं नाभि प्लेस में, तो ये जो आकुंचन प्रसारण होता है, इससे हमारे नस नाड़ी में कहीं भी जो अवरोध रहता है, ब्लॉकेज रहता है, तो वो खुल जाता है, सभी गंदगी साफ होता है और हम लोग निरोग होते हैं। तो इस तरह से कपालभाति को करना है। पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर सांस बाहर, लगातार करेंगे ऐसे। ना जल्दी जल्दी ना देर से, लगातार एक लय के साथ। जैसे घड़ी का सेकंड का सुई टिक 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 होते रहता है, उसी तरह हम लोग भी करेंगे कपालभाति। पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर सांस बाहर। तब पर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो मन में ऐसा विचार करना है कि एक दीप जल रहा हमारे नाक के आगे, उसे हम नाक से फूंक मार करके बुझा रहे हैं। जैसे जलता हुआ दीप को मुंह से फूंक मारते इस तरह से तो बुझ जाता है, उसी तरह नाक से फूंक मारना है इस तरह से। योग इतना पावरफुल है कि आप 8 दिन अगर साधक के रूप में कर लेते हैं तो 9वां दिन आप साधक नहीं सुधारक बन जाएंगे, एक दूसरे को सिखाने लगेंगे। इतना लाभकारी है, आपको इतना महसूस होगा। इसलिए सभी ध्यान से कीजिए, योग को अपनाइए, अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। जीवन जीने की कला है योग। चलिए, जो आंखें बंद करके कर रहे हैं दोनों हाथ को ऊपर कीजिए, घर्षण कीजिए, ग्रहण कीजिए, आंख पर रखिए, हथेली के अंदर आंख खोलिए। अब धीरे धीरे पैर को खोल लीजिए, सभी पैर खोलिए, जगह बनाइए सभी। इसीलिए कहते हैं